तलवार की तेज किरणें सूरज की रोशनी से 1000 गुना ज्यादा चमकीली थीं। आदर्श की आंखें लाल हो गईं और उसकी आंखें भर आईं। यहां तक कि उसकी आंखों के आसपास की रक्त वाहिकाएं भी कीड़ों की तरह फूलने लगीं। आदर्श ने शुद्ध यांग तलवार महल में जो तलवार का निशान देखा था, वो धीरे धीरे नीले वस्त्र पहने तलवारबाज के हमले से ढकने लगा। उस जोरदार प्रहार से आदर्श हाँफने लगा। धीरे धीरे उसने शुद्ध यांग तलवार महल की टूटी हुई तलवार का उपयोग करके चित्रों में तलवार के हमले की नकल करना शुरू कर दिया। वैभव दिव्य शहर में गठबंधन टूर्नामेंट से पहले आदर्श संयोग से टूटी हुई तलवार की स्मृति को देखने में कामयाब रहा था। उस स्मृति में उन्होंने शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक को एक कांस्य दानव से लड़ते हुए देखा। उसने जो धरती हिला देने वाला प्रहार देखा था, उससे पूरी दुनिया ही 2 हिस्सों में बट गई थी और साथ ही उस कांस्य दानव का सिर भी कट गया था। हालांकि उस दृश्य में उस तलवार की मंशा का अभाव था जो हमले में थी। अब उस डिस्क व्यू में नीले वस्त्र पहने तलवारबाज की तलवार की मंशा अभी भी बनी हुई थी। ये तलवार की मंशा आदर्श की स्मृति में मौजूद दृश्य के साथ ओवरलैप होने लगी। टूटी हुई तलवार से अजगर की दहाड़ जैसी आवाज निकली और आदर्श के हाथ कांपने लगे। वो मुश्किल से खुद को नियंत्रित कर पा रहा था। कितनी भयानक तलवार की मंशा है। इस तलवार के इरादे से टूटी हुई तलवार की आवाज निकली और इसने आदर्श के शरीर पर भी तीव्र दबाव डाला। अन्य किसान ऐसी डिस्क एरे चुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुख्य कारण यह था कि वे इस दबाव को झेल नहीं सकते थे। अगर आदर्श के हाथ में टूटी हुई तलवार न होती और अगर उसे पहले शुद्ध यांग तलवार महल में तलवार के उस भयानक निशान का सामना न करना पड़ता, तो वो कभी भी नीले वस्त्र पहने तलवारबाज के तलवार के वार को लापरवाही से देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। इससे उसे गंभीर चोटें लग सकती थीं। लगभग 1 घंटे तक डिस्क व्यू के दृश्य देखने के बाद आदर्श को लगा कि अब वो और नहीं सह सकता। डिस्क व्यू की छवियों में छिपी तलवार की नीयत आदर्श की आंखों में चुभ रही थी, जिससे वे जलने लगी। अगर वो देखता रहा तो उसकी आंखें उसे और नहीं सह पाएंगी। आदर्श ने चक्र समूह रखा। युद्ध कला का अभ्यास करते हुए वो दुस्साहस नहीं कर सकता था। एक अच्छे धनुष की तरह अगर उसे हर समय बहुत कसकर बांधा जाए तो अंततः उसकी डोरी टूट जाएगी। आदर्श ने ऊपर देखा। ईश्वरीय आगमन मीनार के दूसरे तल का प्रवेश द्वार आकाश में साफ दिखाई दे रहा था। प्रवेश द्वार पर ताला लगाते हुए आदर्श अचानक उछल पड़ा। पेंग! आदर्श के पैरों के नीचे की चट्टान ढह गई और वो एक बाज की तरह सीधे आकाश में ऊपर चला गया। आदर्श सीधे 10,000 फीट ऊपर कूद गया। हाथ बढ़ाकर उसने दूसरी मंजिल का दरवाजा पकड़ा और अंदर चला गया। इस प्रकार आदर्श उस लंबी सीढ़ी पर लौट आया जो पहले स्तर से दूसरे स्तर तक जाती थी। आदर्श ने एक बार फिर ऊपर देखा। सीढ़ियां ऊपर की ओर ईश्वरीय आगमन मीनार की तीसरी मंजिल तक जाती थीं। ईश्वरीय आगमन मीनार का तीसरा स्तर एक ऐसा स्थान था जहां केवल ज्योति ही प्रवेश करने के लिए योग्य था। इस समय आदर्श अभी भी उसमें प्रवेश करने में असमर्थ था। उसे ईश्वर आगमन मीनार की मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। तो फिर मान्यता कैसे अर्जित की गई? अपनी नाक की नोक को धीरे से रगड़ने के बाद आदर्श ईश्वरीय आगमन मीनार के तीसरे स्तर की ओर आगे बढ़ा। दूसरे तल से तीसरे तल तक लगभग कुछ 1000 सीढ़ियां थीं। जब आदर्श ने लगभग 1/3 दूरी तय कर ली तो उसे एक प्रतिरोध महसूस हुआ। उसके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम बड़ी मात्रा में युआन क्यूई खर्च करता था। अचानक आदर्श को लगा जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। सिर उठाकर उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक नीला वस्त्र पहने युवक अपनी बाहें क्रॉस किए खड़ा है। वो रास्ता रोके हुए था। नीले वस्त्र पहने इस युवक का रूप और शरीर आदर्श से बहुत मिलता जुलता था। वो आदर्श की प्रतिरूप जैसा था। ओह! आदर्श के कदम रुक गए। नीले वस्त्र पहने युवक ने आदर्श की ओर देखा और भावशून्य भाव से कहा, मुझे हराकर आप तीसरे स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। तुम्हें हरा दूं? आदर्श मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो मुझे ईश्वरीय आगमन मीनार की मान्यता मिल जाएगी। कृपाण, तलवार, भाला, परशु, कोई भी हथियार चुन लो। नीले वस्त्र पहने युवक ने आदर्श के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और केवल ठंडे स्वर में नियम बताए। तलवार। ये विचार आते ही अचानक एक तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। ये ऊर्जा से बना एक हथियार था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ईश्वरीय आगमन मीनार से प्राप्त ऊर्जा हथियार का उपयोग केवल इस परीक्षा में अपनी साधना के परिणाम को दर्शाने के लिए ही करने की अनुमति थी। आदर्श पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। अगर आदर्श टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल भी करता तो उसे उसकी असली ताकत का इस्तेमाल करना मुश्किल लगता। वो ऐसा तभी कर पाता जब उसे शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक के तलवार के वार की गहरी तलवार की मंशा का अंदाजा हो जाता। जब आदर्श को हथियार मिला तो नीले वस्त्र पहने उस युवक को भी एक हथियार मिला। उसके हाथ में भी तलवार थी। आदर्श को तलवार और कृपाण दोनों में प्रशिक्षण प्राप्त था, लेकिन उसने पहले कभी दोनों का प्रयोग नहीं किया था। आदर्श कृपाण चलाने में ज्यादा कुशल था। वो कृपाण से तरह तरह के दांव पेंच इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि तलवार के लिए वो बस कुछ ही दांव पेंच जानता था। ये सभी दांव पेंच जानलेवा और बेहद शक्तिशाली थे। एक बार इनका इस्तेमाल करने के बाद वो युआन क्यू को बहुत तेजी से खर्च कर देता था।
आदर्श को अंदाजा था कि ये परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत तलवार चुन ली। तलवार हाथ में लेकर आदर्श की आंखें चमक उठीं। मार डालो। बिना किसी रोक टोक के आदर्श ने अपनी तलवार से वार किया। उसने अपनी समझ से तलवार की कब्र से तलवार की मंशा और शुद्ध यांग तलवार महल की उस हल्की सी गहराई को अपने तलवार के वार में उतारने की पूरी कोशिश की। ये अवधारणा एक ऐसे देवता की तरह प्रतीत होती थी जिसने धरती पर कृपा की थी तथा सभी जीवन के प्रति तिरस्कार प्रदर्शित किया था। आदर्श ने कुछ वर्षों तक युद्ध कला का अभ्यास किया था और उसने एक दिन के लिए भी ढिलाई नहीं बरती थी। स्वर्गयुग दुनिया में आने के बाद से ही उसने अपना ज्यादातर समय वीरान स्वर्ग तकनीक की साधना या अभ्यास में बिताया था। जब वो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करता था तो वो वीरान स्वर्ग तकनीक की ही प्रतियोगिता होती थी, इसलिए उसने लंबे समय से हथियारों से कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा था। अब आदर्श अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। डिंग! तलवारें टकराईं। आदर्श के प्राणघातक प्रहार को नीले वस्त्रधारी युवक ने रोक दिया था। नीले वस्त्र पहने युवक के एक कदम पीछे हटते ही तलवारों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, मानो उसने जड़ें जमा ली और आदर्श को आगे बढ़ने से रोक दिया। 2 हमले। मैं सिर्फ 2 हमले करूंगा। अगर तुम उन्हें रोक सको तो तुम तीसरे स्तर में प्रवेश कर सकते हो। नीले वस्त्र पहने युवक जैसे ही बोला, उसके शरीर से आभा फूट पड़ी। वो अचानक असीम रूप से ऊंचा हो गया। वो किसी पर्वत जैसा लग रहा था। पहला हमला। नीले वस्त्र पहने युवक ने अपनी तलवार लहराई और आगे की ओर वार किया। उसकी तलवार एक विशाल तलवारची प्रेत छवि में बदल गई जो आकाश में उड़ गई। ये तलवार एक इंद्रधनुष की तरह लग रही थी जो आकाश को चीरती हुई आई थी और आदर्श पर वार करते समय असंख्य तलवार क्यूई से घिरी हुई थी। आदर्श की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अपनी तलवार उठाई। वो जानता था कि यह हमला कोई मामूली बात नहीं है, उसे इसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। आदर्श की युआन क्यू का संचार चरम सीमा पर पहुंच गया क्योंकि उसके तुरंत बाद एक मधुर चीख सुनाई दी। एक 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा आकाश में उड़ गया। जैसे ही आग की लपटें उठने लगीं, गोल्डन क्रो ने अपने पंख फैला दिए। ईश्वरीय आगमन मीनार की दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक की सीढ़ियां तुरंत आग की लपटों से भर गईं। आदर्श ने अपने पहलू टोटेम को जादू से गढ़ा था। बूम! दोनों तलवारें आपस में टकराईं और पहाड़ों और नदियों के ढहने की तरह आदर्श की शुद्ध यांग तलवार क्यूई नीले वस्त्र पहने युवक की तलवार के हमले से टकरा गई। नीले वस्त्र पहने युवक की धुंधली नीले रंग की तलवार की किरण आदर्श की कल्पना से कहीं आगे निकल गई। उसकी शुद्ध यांग तलवार क्यूई लगातार टूट रही थी, जबकि नीले वस्त्र पहने युवक की तलवार क्यूई बिना किसी प्रतिरोध के आदर्श की ओर बढ़ रही थी। आदर्श अब और नहीं बच सका, इसलिए उसने उसे रोकने के लिए अपनी तलवार उठा ली। पेंग! आदर्श की सुरक्षात्मक युआन क्यू फट गई क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसे लगा जैसे किसी बड़े पहाड़ से टकराया हो। सीने में जकड़न महसूस करते हुए उसने मुंह भर खून थूक दिया। आदर्श 1000 कदम पीछे की ओर उड़ा और फिर लगभग 1000 कदम नीचे उतरा। तलवार पर टिक कर उसने अपने शरीर को स्थिर किया। बहुत शक्तिशाली। आदर्श की आंखों में भय की एक झलक उभरी जब उसने दूर से नीले कपड़े पहने युवक को देखा। उस हमले में घायल होने के बाद उसका रक्त अस्त व्यस्त हो गया था और उसके अंग अस्त व्यस्त हो गए थे। नीले वस्त्र पहने युवक हाथ में तलवार लिए सीधा खड़ा था। हालांकि वो ऊर्जा से बना हुआ था, फिर भी वो बुद्धिमान लग रहा था। जैसे ही उसने आदर्श को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदर्श की ताकत देखकर हैरान हो गया हो। उन्होंने कुछ सोचते हुए हल्के से कहा, इसे इस हमले को रोकने के रूप में माना जा सकता है। महान साम्राज्ञी रहस्यवादी क्षेत्र के नियमों के अनुसार जब तक वो गिर न जाए उसे उत्तीर्ण माना जाएगा, तब उसे ईश्वरीय आगमन मीनार की मान्यता प्राप्त होगी। अगला दूसरा वार होगा। अगर तुम अभी भी खड़े रह सकते हो तो तीसरे स्तर पर जा सकते हो। नीले वस्त्र पहने युवक ने अपनी तलवार उठाई और फिर से हमला करने की सोच रहा था, लेकिन आदर्श ने अपना सिर हिला दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद वो ईश्वरीय आगमन मीनार के दूसरे तल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। वो पिछले वार में तलवार क्यूई से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके नतीजतन उसके मुंह से खून निकला था, तो वो अगले वार को कैसे रोक सकता था। दूसरा हमला शायद और भी ज्यादा शक्तिशाली था। आदर्श को भरोसा नहीं था कि वो उसे झेल पाएगा, और अगर होता भी तो वो बेमानी होता। अगर वो गंभीर चोटों के बावजूद मुश्किल से बच निकला और टिक पाया तो क्या उसे सचमुच पास माना जाएगा? आदर्श ये नहीं चाहता था। वो तो बिल्कुल सही पास होना चाहता था। मैं 10 दिन बाद तुम्हें फिर चुनौती दूंगा। ऐसा कहने के बाद आदर्श उछल पड़ा और ईश्वरीय आगमन मीनार के दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार से नीचे कूद गया। जब आदर्श नीले वस्त्र पहने युवक से लड़ रहा था तो ईश्वरीय आगमन मीनार के पहले स्तर पर एक अन्य सीमित स्थान में एक अन्य व्यक्ति भी अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहा था। वो आकाश राज था। आदर्श अपनी स्वयं की युद्ध सीमाओं को चुनौती दे रहा था, जबकि आकाश राज अपनी साधना की सीमाओं को चुनौती दे रहा था। आकाश राज पहले ही एक दिन और रात इस सीमित स्थान में रह चुके थे, लेकिन वे अभी भी ध्यान में ही थे।
साधना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जल्दबाजी में किया जा सके। एक अद्वितीय महान सम्राट बनने के लिए न केवल असाधारण प्रतिभा और भाग्य की आवश्यकता होती थी, बल्कि खुद को कठोर बनाने की मानसिकता भी होनी चाहिए थी। किसी भी प्राचीन सर्वोच्च युद्ध कला को पढ़ने से पहले स्नान और धूप की आवश्यकता होती है। ये कोई बेकार की रस्म नहीं थी, बल्कि मन को उसकी सर्वोत्तम अवस्था में लाने के लिए थी। आकाश राज अभी ठीक यही कर रहे थे। जैसे ही आकाश राज एक अलौकिक अवस्था में पहुंचे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक हाथ से नीचे की ओर धक्का दिया, जिससे काली डिस्क हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे घूमने लगी। अपनी ऊर्जा को अंदर इंजेक्ट करते ही डिस्क सरणी के भीतर की छवियां तुरंत प्रकट हो गईं। विशाल शैल राक्षस प्रकट हुआ और उसके पीछे काले कवचधारी योद्धा ने दुःस्वप्न जानवर पर सवार होकर अपने भाले से वार किया। इस भाले को देखकर आकाशराज की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को दबा रहा हो और उसकी धड़कन रुक गई हो। उसे लगा जैसे उसका खून रुक गया हो। सहना, मुझे सहना होगा, आकाशराज ने मन ही मन कहा। उसका सिर पसीने से लथपथ था, वो दांत पीस रहा था और मुट्ठियां भींच रहा था। उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, जिससे उनमें से खून बहने लगा था। केवल डिस्क व्यू को देखना ही महान साम्राज्ञी रहस्यवादी क्षेत्र द्वारा साधक के साहस की परीक्षा हो सकती थी। आकाशराज एक अद्वितीय महान सम्राट बनने की आकांक्षा रखता था। इस आकांक्षा के लिए अदम्य साहस की आवश्यकता थी। एक छोटी सी डिस्क से जो चीजें दिखाई दे रही थीं, वे बस भ्रम और काल्पनिक छवियां थीं। तो क्या हुआ? आकाशराज आकाश की ओर मुंह करके दहाड़ा। उसकी युआन क्यूई का संचार चरम पर था और उसकी गर्दन की रक्त वाहिकाएं उभर आई थीं। भाले की धार से उसकी आंखें भी घायल हो गईं और उसकी आंखों के कोनों से खून बहने लगा। हालांकि जब भाला शून्य को भेदता हुआ बड़े शैल राक्षस के शरीर में घुस गया, तो आकाशराज उस भारी दबाव को सहन नहीं कर सका और उसने मुंह भर खून थूक दिया। पेंग! आकाशराज का शरीर पीछे की ओर उछल गया और वह जोर से दीवार से टकरा गया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पहुंचा, क्योंकि उसका चेहरा कागज के पन्ने की तरह पीला पड़ गया था। लगभग 30 सेकंड में ऐसा लगा जैसे उसने किसी भीषण युद्ध का अनुभव किया हो। वो न सिर्फ बुरी तरह थक गया था, बल्कि उसे गंभीर चोटें भी आई थीं। हालांकि वो डिस्क एरे की छवियों में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए थे। किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देखे बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और भी कठिन होगा। आकाशराज ने गहरी सांस ली और अपनी अंतरास्थानिक अंगूठी से एक उपचारात्मक अवशेष निकाला, क्योंकि वो अपनी सांस को नियंत्रित करने लगा था। अगर इच्छा शक्ति हो तो राह भी मिल ही जाती है। मार्शल आर्ट का रास्ता जब कोई किसी गतिरोध पर पहुंच जाता है, तो उस शून्य से बाहर निकलकर एक नया रास्ता खोलना है। इस प्रक्रिया में अनगिनत खतरे, कठिनाइयां और प्रतिबंध होंगे। कांटों और ऊंट कटारों को चीरकर और बिना किसी डर के आगे बढ़कर ही सफलता मिलेगी। इसके लिए अदम्य दृढ़ता, अपार भाग्य और अद्वितीय प्रतिभा की आवश्यकता थी। यदि नहीं तो इस संसार में अरबों योद्धाओं के होते हुए भी प्राचीन काल से अब तक केवल मुट्ठी भर अद्वितीय महान सम्राट ही क्यों हुए? आकाशराज ने स्वयं को ये बात याद दिलाई, क्योंकि उसका मन शांत होने लगा था। मैं मार्शल आर्ट के शिखर पर चढ़ूंगा। ये जरा सी कठिनाई क्या है? आकाशराज के थोड़ा ठीक होने के बाद उसने एक बार फिर काली डिस्क सरणी को उठाया। ईश्वरीय समाधि रसातल में बेचैनी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दिन प्रतिदिन विभिन्न बड़े गुटों के लोग समुद्र की ऊंची लहरों के बीच महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बाहर इंतजार कर रहे थे। जो बुजुर्ग लोग खजाने की खोज में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, वे 10 दिन पहले वापस आ गए। उन्होंने सोचा था कि महान साम्राज्ञी रहस्यवादी क्षेत्र की परीक्षाएं 10 दिनों से लेकर 1 महीने तक चलेंगी, लेकिन 2 महीने बीत चुके थे। फिर भी इन सबसे उत्कृष्ट कुलीनों के समूह का अभी तक कोई पता नहीं चला था। इससे कई परिवारों के बुजुर्ग चिंतित हो गए। महान साम्राज्ञी रहस्य लोक का दूसरा चरण व्यक्ति की साधना गति का परीक्षण करना है। कौन जाने वे कब तक साधना करेंगे। मात्र सत्ता लिन को शांति का अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि वो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को देख रही थी। इससे पहले जब वरुण और उनके साथियों को बाहर निकाला गया था, तो उन्होंने बाहर आकर दूसरे परीक्षण की असली बात बताई थी। ये साधना की परीक्षा थी। जब योद्धा साधना करते थे तो 1 वर्ष को छोटा माना जाता था तथा 3 से 5 वर्ष को भी लंबा नहीं माना जाता था। इस दौरान उन्हें यहीं इंतजार करना पड़ता था। अगर ऐसा नहीं होता तो जब जूनियर बाहर आते तो उन्हें कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं मिलता और वे ईश्वरीय समाधि के भंवर में फंसकर टुकड़े टुकड़े हो जाते। विशाल भंवर ऐसा था कि विभिन्न बड़े परिवार कुलों के बुजुर्गों के लिए भी इसका सामना करना आसान नहीं था। 10 दिन या उससे अधिक समय तक तो ठीक था, लेकिन 2 महीने तक लगातार घूमने वाली शक्ति के साथ टिके रहना उनके धैर्य और धैर्य की बड़ी परीक्षा होगी। कुछ लोगों ने तो समुद्र तल पर एक समूह बनाने का भी निर्णय लिया, ताकि वे दबाव को सहन करने में सहायता कर सकें। कुछ युवा बुजुर्ग ऐसे भी थे जो ईश्वरीय समाधि रसातल में प्रतीक्षा को साधना का एक रूप मानते थे।
वे भंवर के दबाव का उपयोग अपनी युआन क्यूई को संयमित करने के तरीके के रूप में करते थे। हालांकि धीरे धीरे वे भी इसे और सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ईश्वरीय समाधि का भंवर और भी भयानक होता जा रहा था। भंवर की विदारक शक्ति बढ़ती जा रही थी। प्रत्येक बड़े परिवार के कुल में कई बड़े बुजुर्ग सेना में शामिल होकर बारी बारी से सेना को शक्ति प्रदान करते थे ताकि भारी दबाव का सामना किया जा सके। अब 2.5 महीने बीत चुके थे। महान महारानी के रहस्यमय लोक के कष्टों का अंत दूर दूर तक नजर आ रहा था। इससे परिवार के कई बुजुर्ग चिंतित थे। प्रवृत्ति के अनुसार अगले 2 या 3 महीनों में ईश्वर के दफन रसातल की विदारक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि विभिन्न गुटों के ग्रैंड एल्डर्स इसका सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि परीक्षण में शामिल जूनियर तब तक बाहर नहीं आते तो उनके पास ईश्वरीय दफन रसातल को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और जब ऐसा हुआ तो विभिन्न गुटों के कनिष्ठों को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर भेजे जाने पर ईश्वर के दफन रसातल में खींच लिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। जो लोग अभी भी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में थे वे हर बड़े गुट के शीर्ष कुलीन वर्ग के लोग थे। एक बार वे खो गए तो ये मौजूद सभी गुटों के लिए एक बड़ा झटका होगा। अब कुछ गुटों को इस प्रयास पर पछतावा होने लगा था। अगर उन्हें पहले से पता होता तो वे अपने कनिष्ठों को इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र अभियान में शामिल होने के लिए न लाते। समय बीतता गया और कुछ दिन और बीत गए। हर दिन विभिन्न गुटों के बुजुर्ग महान महारानी के रहस्यमय लोक के प्रवेश द्वार पर उत्सुकता से नजरें गड़ाए रहते थे। वे अपने गुटों के कनिष्ठों के आने का इंतजार कर रहे थे। अब वे नहीं चाहते थे कि उनके जूनियर कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। वे बस यही चाहते थे कि वे जल्दी ही बाहर हो जाएं। ली अग्नि संप्रदाय के शिविर में एक बाहरी संप्रदाय का बुजुर्ग, जो देखने में काफी युवा लग रहा था, महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। वो कुलवंत का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा था। वो कुलवंत का चाचा था। उसके परिवार के लिए आखिरकार इतना अच्छा अंकुर पैदा करने के लिए कुलवंत का इस तरह से बेसुध होकर मरना स्वीकार्य नहीं था। वो बेचैनी में था। तभी अनजाने में उसकी नजर ईश्वर के दफन रसातल में विशाल काले भंवर पर पड़ गई। हालांकि इस नजर ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा था? परतों से अलग होकर उस युवा एल्डर ने एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। अंधेरा और दूर ईश्वर के दफन रसातल की तलहटी में आधी दबी हुई थी। एक विशाल गोलार्ध दिखाई दे रहा था। ये एक ब्लैक होल था जो काले भंवर का स्थान भी था। हालांकि उस क्षण हजारों मील व्यास वाले उस दूर और काले गोलार्ध पर काले भंवर में ढकी एक विशाल आंख चुपचाप प्रकट हो गई थी। या ये कहा जा सकता है कि हजारों मील चौड़ा काला भंवर एक आंख में बदल गया था। वो किसी जानवर की आंख जैसी थी। आंख का रंग अंबर था और उसकी पुतली धुरी के आकार की थी। जैसे ही उसने वो आंख देखी, उस युवा बुजुर्ग का दिल धड़कना बंद हो गया, मानो उसकी आत्मा जम गई हो। उसकी सोचने की क्षमता पूरी तरह चली गई थी। एक आंख ने पूरे काले भंवर को भर दिया था। वह क्या चीज है? जब एल्डर काले भंवर में विशाल आंख को देख रहा था तो अन्य गुटों के अन्य एल्डरों ने भी वातावरण में परिवर्तन को महसूस किया। जैसे ही उन्होंने एक एक करके ईश्वरीय समाधि की ओर देखा, वे सभी तैरती हुई आत्माओं में बदल गए, क्योंकि उन्होंने प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता खो दी थी। वो अवर्णनीय दृश्य स्तब्ध कर देने वाला था। हजारों मील चौड़ी वो विशाल आंख पूरे ईश्वरीय समाधि स्थल पर फैली हुई थी। ये अचानक प्रकट हुई थी और इससे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन ये एक अजीब सा एहसास था जिसने उन्हें अजीब महसूस कराया। समुद्र तल पर वो स्थान जहां विभिन्न गुटों के बुजुर्ग खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया हो। वे वहां बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित कब्र के पत्थरों की तरह खड़े थे। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर की युआन क्यूई ठहर गई हो, मानो वे उस आंख से चिपके हुए हों जो अंतहीन तारों भरी रात की तरह काली थी। उनकी आत्माएं भी जम गई थीं। वे एक भी मांसपेशी नहीं हिला पा रहे थे। ये कैसी आंख थी? ये ठंडी, विशाल और स्वर्ग की आंख लग रही थी, जो दुनिया की हर जीवित चीज को तुच्छ समझती थी। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, उन्हें लगा जैसे उनका छोटापन उनके दिल की गहराइयों से बाहर आ गया हो। वे स्वर्गयुग दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे और वे कठिन से कठिन काम करने में सक्षम थे, लेकिन अब इस रहस्यमय और भयावह अस्तित्व के सामने उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे चींटियों से अलग नहीं हैं। आंख लगभग 30 सेकंड तक रही, उसके बाद वो धीरे धीरे गायब हो गई। वहां मौजूद सभी बुजुर्गों के चेहरे चादर की तरह पीले पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो 30 सेकंड तक उस विशाल आंख को घूरने के बाद वे एक बार मर गए हों। ऐसा लग रहा था जैसे वो भयानक आंख उनकी आत्मा को देख रही हो। वो चीज क्या थी? वे सदमे से उबरे भी नहीं थे कि अचानक उस विशालकाय आंख के सामने आकर उन्हें सचमुच ऐसा लगा जैसे वे उसके आगे बेबस हैं। मानो अगर वो आंख चाहती तो उन सबको मार सकती थी। ये एक भ्रम होना चाहिए था, या ये किसी आंख का प्रक्षेपण हो सकता है। ये असली आंख नहीं हो सकती। अगर इतनी बड़ी आंख होती तो उसका शरीर कितना बड़ा होता। ये शायद स्वर्गयुग दुनिया जितना बड़ा हो सकता था। स्वर्गयुग दुनिया बेहद विशाल थी।
किसी जीव का स्वर्गयुग दुनिया के आकार जितना बड़ा होना अविश्वसनीय था। यदि ये केवल आंख का प्रक्षेपण होता तो भी वे इसे समझ सकते थे। लेकिन भले ही ये एक प्रक्षेपण था, लेकिन ईश्वरीय दफन रसातल में छिपे हुए भयानक अस्तित्व ने अभी भी विभिन्न गुटों के कई बुजुर्गों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। इतने सालों बाद ईश्वरीय समाधि में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। वे सब गायब हो गए थे। हो सकता है कि उन्हें उस आंख ने ही मार डाला हो। इतना भयानक अस्तित्व जो उनके पास ही छिपा था उन्हें बहुत डरा रहा था। अगर ऐसा अस्तित्व बाहर आ जाए तो क्या वे सब यहीं मर जाएंगे? इसके अलावा काले भंवर की फाड़ने वाली शक्ति और भी तेज होती जा रही थी। इससे एल्डर्स की चिंता और भी बढ़ गई कि अगर ईश्वर के दफन रसातल में कोई अप्रत्याशित घटना घटी तो निस्संदेह वे बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। आदर्श की साधना और तलवार का जागरण। इस समय ईश्वरीय आगमन मीनार की दूसरी मंजिल पर एक चट्टान पर आदर्श पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने एक क्रिस्टलीय अवशेष हवा में तैर रहा था। यह अवशेष वही था जो आदर्श ने प्राचीन वीरान जानवर को मारने के बाद पहली कोशिश में प्राप्त किया था। कुल मिलाकर 2 प्राचीन अवशेष थे। आदर्श ने दोनों को संभाल कर रखा था और अब जब वो ईश्वर आगमन मीनार में साधना कर रहा था तो उसके लिए प्राचीन अवशेषों का उपयोग करना एकदम सही था। आदर्श की आध्यात्मिक ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल के साथ जुड़ गई क्योंकि उसने अवशेष के अंदर शुद्ध युआन क्यूई को लगातार अवशोषित किया। अब आदर्श का शरीर एक शुद्ध यांग शरीर बन गया था। बार बार मज्जा शुद्धिकरण और शुद्ध यांग क्यू के रूपांतरण के बाद आदर्श को सचमुच ऐसा लगा जैसे उसका धीरे धीरे पुनर्जन्म हो रहा हो। उसका शरीर पहले से ही ऊर्जा के साथ बेहद अनुकूल था। इन प्राचीन अवशेषों की ऊर्जा बिना किसी प्रतिरोध के आदर्श के पूरे शरीर में फैल गई। ये उसके दांतियान में एकत्रित होकर एक साथ जमा हो गई। दानतीन ने युआन आधार क्षेत्र की नींव रखी, जबकि दाओ बीज युआन आधार पर बोया गया। आदर्श का युआन आधार क्षेत्र फिर से उन्नत हो गया था। अपने शरीर में युआन क्यू की प्रचुरता बाढ़ की हद तक महसूस करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी क्षण फूट पड़ेगी। आदर्श ने जोर से अपना हाथ मारा और चक्राकार चक्र तुरंत ऊपर तैरने लगा। काले भाले वाले योद्धा और नीले वस्त्र पहने तलवारबाज के युद्ध दृश्य एक बार फिर उभर आए। अगर वो महीनों तक सिर्फ साधना करता रहा तो आदर्श के लिए नीले वस्त्र पहने उस युवक को हराना मुश्किल हो जाएगा। उसे उस तलवार के हमले से और ज्यादा समझ हासिल करने की जरूरत थी। 100 नीला प्रकाश फिर से चमक उठा। आदर्श की गोद में रखी टूटी तलवार से भी तुरंत एक धीमी सी भिनभिनाहट हुई। आदर्श की युआन क्यूई का इस्तेमाल करते हुए तलवार कांप उठी। प्राचीन अवशेष की ऊर्जा के सहारे आदर्श ने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। पहले वो 1 घंटे तक टिक सकता था, लेकिन अब आदर्श को पता भी नहीं चला कि वो कितनी देर से उसे देख रहा था। नीले वस्त्र पहने तलवारबाज द्वारा तलवार से किए गए हमले के साथ डिस्क व्यू के दृश्य उसकी आंखों में भर गए। उसके मन में शुद्ध यांग तलवार महल का भयानक तलवार का निशान एक बार फिर उभर आया, जो धीरे धीरे नीले वस्त्र पहने तलवारबाज के तलवार के हमले में विलीन हो गया। आदर्श ने अनजाने में टूटी हुई तलवार पकड़ ली और उसे लहराने लगा। हालांकि इस बार वो उसे ठीक से नहीं लहरा पा रहा था। ये बेहद मुश्किल था, मानो कोई उसे तलवार लहराने से रोक रहा हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार के इरादे के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि पर्याप्त गहरी नहीं थी और तलवार दाव के बारे में उनकी समझ पूरी नहीं थी। इन चीजों ने एक झिल्ली का निर्माण किया जिससे तलवार लहराने पर ज्यादा से ज्यादा तलवार के हमले का आभास होता था। हालांकि ये अभी भी मूल सार के करीब नहीं पहुंच पाया। हा। नीले वस्त्र पहने तलवारबाज बेतहाशा हंसा जैसे ही छवियों से आवाज निकली। नीले वस्त्र पहने तलवारबाज को हंसते देखकर आदर्श को शुद्ध यांग तलवार महल के 7 संहार पत्थर स्तंभ पर उसके मालिक द्वारा छोड़े गए शब्द याद आ गए। वे 7 संहार शब्द चौंकाने वाले थे। 7 संहार पाषाण स्तंभ की स्थापना, मेरी इच्छा की घोषणा, भविष्य की प्रतीक्षा, जब स्वर्ग ढह जाएगा, ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं दुनिया के रूप में जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण, पुनर्जन्म के चक्र को नष्ट करना, हर चीज की आत्माओं को प्राप्त करना, अपनी तलवार चलाना, अपना अमर रक्त बहाना, सभी दुष्ट राक्षसों का वध करना। मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। आदर्श को शुद्ध यांग तलवार महल के पत्थर के स्तंभ पर उत्कीर्ण शब्द स्पष्ट रूप से याद थे। हर शब्द और उनके स्ट्रोक में एक अवधारणा छिपी थी। आदर्श की यादें अभी भी ताजा थीं। आदर्श बार बार उन दृश्यों को अपने मन में दोहरा रहा था, मानो उसे इससे कोई ज्ञान प्राप्त हो गया हो। तलवार के दाव में से एक, अपने दिल का अनुसरण करना, अपने चरित्र का अनुसरण करना। ये कृपाण के दाव से अलग था। इसमें मारक क्षमता और साहसपूर्वक आगे बढ़ने की गति का अभाव था, और इसमें मूल चरित्र और हृदय की झलक ज्यादा थी। शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक और नीले वस्त्रधारी तलवारबाज का तलवार हमला उनके दिलों से आया था। नीले वस्त्र पहने तलवारबाज अपरंपरागत और अनियंत्रित था, जबकि शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक द्वारा 7 हत्या पत्थर स्तंभ पर उत्कीर्ण हत्या के इरादे में अस्तित्व को नष्ट करने के बिंदु तक असीम घृणा निहित थी।
ये सभी नीले वस्त्रधारी तलवारबाज और शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक के दिलों में मूल इरादे थे। उनकी हत्या करने की मंशा, युद्ध पथ की उनकी अंतर्दृष्टि और यहां तक कि उनके चरित्र भी तलवार के प्रहार में समाहित थे। ये कहा जा सकता है कि तलवार के प्रहार में उनके जीवन के साथ साथ युद्ध कला की उनकी समझ भी समाहित थी। आदर्श ने टूटी हुई तलवार अपनी गोद में रख ली और वो मन ही मन अपने जीवन को याद करने लगा। बादलों के जंगल में पहुंचकर बैंगनी क्रिस्टल की खोज के बाद उसने साधना शुरू कर दी। रात में उसकी मुलाकात ज्योति से हुई। दिव्य साम्राज्य के चयन में उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा और उसने प्रिया को ले जाते और खुद को कैद होते देखा। आदर्श की आंखों में इस दुनिया में आए तमाम तरह के अनुभव दिखाई दे रहे थे। खुशी भी थी, उदासी भी, और मार्शल आर्ट सीखने से मिली अंतर्दृष्टि भी। ये प्रक्रिया अज्ञात समय तक चलती रही। तभी आदर्श की आंखें अचानक चमक उठीं और वो उछल पड़ा और अपने हाथ में ली हुई टूटी हुई तलवार से वार कर दिया। तलवार के इस वार के साथ ही उसकी चीख भी निकल रही थी, मानो उसके मन में चल रहे सारे विचार भी निकल आए हों और वो बेरहमी से आगे की ओर वार कर रहा हो। उस समय वहां प्रतिभा थी। भूमि के ऊपर एक भयानक तलवार की किरण प्रकट हुई, मानो किसी देवता की तलवार ने भूमि को 2 भागों में विभाजित कर दिया हो। इस प्रहार की आभा अदम्य थी। चट्टाने और कीचड़ चकनाचूर हो गए। तलवार की किरणें चकाचौंध कर देने वाली थीं और क्षितिज तक फैलती हुई पीछे तलवार का एक अद्भुत विशाल निशान छोड़ गईं। ये तलवार का निशान एक गहरी खाई की तरह था जिसने भूमि पर स्थायी रूप से निशान छोड़ दिया। उसी क्षण आदर्श को लगा कि प्रहार के साथ आई झिल्ली फट गई है। आदर्श ने अपनी आंखों के सामने तलवार के विशाल निशान को देखा जो उत्साह से चमक रहे थे। मैं सफल हो गया। आखिरकार वो इस तलवार के वार के पीछे छिपे गहरे आकर्षण को पुनः प्रकट करने में कामयाब हो गया था। सिर्फ यही वार स्वर्गयुग दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए काफी था। आदर्श ने गहरी सांस ली और ईश्वरीय आगमन मीनार के प्रवेश द्वार की ओर देखा। आदर्श के पैरों के नीचे की चट्टान ढह गई जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई से ईश्वरीय आगमन मीनार की दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। फिर से वो ईश्वरीय आगमन मीनार की तीसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका हृदय लड़ाकू भावना से जल रहा था। सीढ़ी का 1/3 हिस्सा पार करने के बाद नीले वस्त्र पहने युवक एक बार फिर उसका रास्ता रोकने के लिए प्रकट हुआ। वो सीढ़ियों पर एक ऊंचे स्थान पर हाथ में तलवार लिए सीधा खड़ा था और आदर्श को नीचे देख रहा था। तुम फिर आ गए? नीले कपड़े पहने युवक ने हल्के से कहा। आदर्श के होठों के कोनों पर मुस्कान फैल गई और उसने शांति से कहा, अपना कदम बढ़ाओ। आदर्श को अपनी तलवार निकालते देख नीले वस्त्र पहने युवक हंसा। तुमने कई दिन पहले मेरे 2 हमलों का सामना किया था। तुम तब तीसरे स्तर में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय तुम बार बार मुझे चुनौती देने आ रहे हो। ये किस लिए है? अपने हमलों को संभालो। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। ज्यादा से ज्यादा आपके हमलों का सामना करने में सक्षम होना, उन्हें संभालना नहीं। इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में आप मेरी परछाई की तरह हैं। आपकी तलवार दाव का एक अंश मुझसे आया है, इसलिए आप मेरे दर्पण की तरह हैं। आपके साथ मैं अपनी कमियां भी देख सकता हूं। आदर्श के बोलते ही उसका आभामंडल विस्तृत हो गया। ये दृश्य देखकर नीले वस्त्र पहने वो युवक अचंभित रह गया। 2 दिनों से आदर्श को न देख पाने के कारण वो महसूस कर सकता था कि आदर्श के आभामंडल में एक छोटा सा परिवर्तन आया है। उसमें एक अवर्णनीय तीक्ष्णता समाहित थी। तुम मेरे 2 तलवार के वार झेलकर संतुष्ट नहीं हो? क्या तुम मुझे हराना चाहते हो? नीले वस्त्र पहने युवक की बातें सुनकर आदर्श हंसा। मुझे कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? जैसे ही उसने ये कहा, आदर्श के शरीर के भीतर से एक स्पष्ट चीख सुनाई दी। एक जलता हुआ सुनहरा कौवा आकाश में उड़कर आदर्श के पीछे प्रकट हुआ। वो किसी प्राचीन अग्नि तत्व वाली जनजाति के कुलदेवता जैसा लग रहा था। मुझे हराओ? नीले वस्त्र पहने युवक की आंखें चमक उठीं। ईश्वर के आगमन टॉवर में हर स्तर की परीक्षा को मुश्किल से झेल पाना आसान नहीं था, फिर भी आदर्श उसे हराना चाहता था। ऐसी महत्वाकांक्षा ने उसे भयभीत कर दिया। दिलचस्प, तो आओ, मुझे अपनी क्षमता दिखाओ। नीले वस्त्र पहने युवक ने हमला किया। ये वही 2 हमले थे। बाकी साधकों की परीक्षाएं भी वैसी ही थीं। उन सभी को भी वही 2 हमले झेलने पड़े। हालांकि इन 2 हमलों ने कई युवा प्रतिभाओं को करारी हार दी थी। पहला हमला। अपनी तलवार को घुमाते हुए नीले वस्त्र पहने युवक ने एक सुनहरी तलवार क्यूई को बाहर फेंका। ये तलवार क्यू बहुत तेज और भयंकर थी, यहां तक कि जब ये ईश्वरीय आगमन मीनार की सीढ़ियों से गुजरी तो कानों को चीर देने वाली ध्वनि भी हुई, जिसने इसे एक सुनहरी चमक में ढक दिया। इस हमले का सामना करते हुए आदर्श ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। उसकी नजरों में वो हमला अचानक धीमा पड़ गया। आदर्श अच्छी तरह जानता था कि इस हमले की गति भयानक थी। ये नीले वस्त्र पहने उस युवक की शक्तिशाली ऊर्जा से आ रही थी। हालांकि फिर भी इस तलवार के हमले में एक निश्चित गहन आकर्षण का अभाव था। शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक या पीठ पर मदरा धारण करने वाले नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की तुलना में उनके तलवार के वार नीले वस्त्रधारी युवक से बिल्कुल अलग थे।
उनकी तलवार के वार में उनकी तलवार का हृदय समाया हुआ था। ये उनके जीवन के अनुभव और उनके अपने चरित्र का प्रकटीकरण था। जहां तक उसके सामने नीले वस्त्र पहने युवक की बात है, वो आदर्श का प्रतिबिंब सा था। हालांकि वो बुद्धिमान था और आदर्श से बातचीत कर सकता था, वो केवल ऊर्जा से निर्मित एक भ्रम था। उसकी तलवार के वार में गहराई का अभाव था। इस कारण उसकी तलवार में आकर्षण की कमी थी। तलवार का ऐसा हमला जोरदार था, लेकिन ये डरावना नहीं था। ये समझते ही आदर्श पीछे हट गया, जबकि मेरे पीछे सुनहरा कौवा एक लंबी चीख के साथ नीले वस्त्र पहने युवक की तलवार की किरण की ओर बढ़ा। ओ, तुम तलवार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? नीले वस्त्र पहने युवक चौंक गया। उसके पहले हमले के बावजूद आदर्श ने तलवार हाथ में होने के बावजूद वार नहीं किया। आदर्श तलवार के हमले को रोकने के लिए बस अपने पहलू टोटेम का इस्तेमाल कर रहा था। अभिमानी नीले वस्त्र पहने युवक ने अपने हमले का मार्ग बदल दिया और वो शून्य से होकर सीधे गोल्डन क्रो के शरीर पर जा लगा। सुनहरे कौवे ने अपने पंख फैलाए। उसके पंख ब्लेड की तरह तीखे थे और उसने नीले वस्त्र पहने युवक की तलवार की धार पर प्रहार किया। बूम! तेज हवा चली और सुनहरी ऊर्जा किरणें तेज तलवारों की तरह चारों दिशाओं में उड़ने लगी। इससे ईश्वरीय आगमन मीनार के पत्थर के खंभे हिलने लगे। आदर्श के गोल्डन क्रो टोटेम की छाती पर एक चौंकाने वाला घाव दिखाई दिया। उसके पंख ऐसे बिखरे हुए थे मानो उसे गंभीर चोट लगी हो। हालांकि आस्पेक्ट टोटेम तो बस ऊर्जा और नियमों का संघनन था। आदर्श के शरीर से शुद्ध यांग ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति के तहत गोल्डन क्रो टोटेम के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब तक आदर्श में ऊर्जा की कमी नहीं थी, गोल्डन क्रो टोटेम एक अमर फिनिक्स की तरह था। इसे लगातार पुनर्जीवित किया जा सकता था। जियो! सुनहरे कौवे ने एक लंबी चीख मारी और अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गया। इसके साथ ही आदर्श उछल पड़ा और उसकी तलवार की धार आकाश की ओर मुड़ गई और उसने वार किया। ओ! उसने सचमुच इसे रोक दिया। नीले वस्त्र पहने युवक घबरा गया। हालांकि वो तो बस एक ऊर्जा आधारित जीव था। उसे जरा भी डर नहीं था। अपनी तलवार की धार फिर घुमाते हुए उसने दूसरा वार किया। इस वार की गति और भी भयानक थी। उसके शरीर की सारी ऊर्जा उस वार में समा गई। तलवार की किरण क्षितिज की ओर ऐसे उछली मानो आसमान से कोई आकाशगंगा नीचे गिर रही हो। ये तलवार की किरण अदम्य वेग के साथ आदर्श की ओर बढ़ी। इस समय आदर्श का खून खौल रहा था। उसकी लड़ने की भावना धधक रही थी और ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया और नीचे की ओर वार करने लगा। उसकी सारी मान्यताएं और इरादे तलवार में समाहित हो गए, जिससे उसकी तलवार में आत्मा आ गई। बूम! दो तलवारों की धारें आपस में जोरदार टकराईं और धारें टूट गईं। अनगिनत तीरों की तरह शून्य कांप उठा। इस तीव्र प्रहार से आदर्श की हथेली फट गई और खून के छींटे पड़ने लगे। एक शक्तिशाली तलवार क्यू ने उसकी सुरक्षात्मक युआन क्यू में वार किया, जिससे उसकी सभी मेरिडियंस घायल हो गईं। उसके अंगों में भी सुइयों के चुभने जैसा दर्द हुआ। टूटी हुई तलवार क्यू से उसका शरीर भी घायल हो गया था। उसके कपड़े फट गए थे और हर फटने के नीचे अनगिनत घाव दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस समय आदर्श के हाथों में तलवार की किरणों के बीच चलती रही और वो सीधे नीले वस्त्र पहने युवक की भौहों के बीच की ओर बढ़ी। तलवार की नोक त्वचा में घुस गई और स्वर्णिम ऊर्जा रक्त की तरह बहने लगी। आदर्श और उसकी तलवार नीले वस्त्र पहने युवक के सामने सीधे हमला कर दिया जब उसने टूटी हुई तलवार की किरणों को सहन किया। इस हमले ने ईश्वरीय आगमन मीनार के तीसरे स्तर के संरक्षक को हरा दिया था। तुम जीत गए, नीले वस्त्र पहने युवक ने हल्के स्वर में कहा। मुझे हराने के लिए तुम सिर्फ ग्रैंड मास्टर के पद पर नहीं हो। इस परीक्षा में तुम्हारे परिणाम शानदार रहे हैं। नीले वस्त्र पहने युवक के ऐसा कहने के बाद उसके शरीर से एक पेंग की आवाज निकली। वो सुनहरी वर्षा की असंख्य बूंदों में बदल गया। इस प्रकाश की वर्षा में एक सुनहरा प्राचीन अवशेष गिरते हुए रत्न की तरह प्रकट हुआ। आदर्श ने प्राचीन अवशेष को पकड़ लिया। ये प्राचीन अवशेष बिल्कुल साफ था। प्राचीन उजाड़ जानवर से पहले मिले अवशेष की तुलना में इसकी गुणवत्ता और भी बेहतर थी। इससे आदर्श को अचानक गहरा सदमा लगा। महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र एक विशाल खजाने का क्षेत्र था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की विरासत, साधना तकनीकों, रहस्यमय तकनीकों और नियमावलियों को नजरअंदाज करते हुए ऊर्जा कठपुतलियों के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राचीन अवशेष अपने आप में एक विशाल धन संपत्ति थे। ये सोचते ही आदर्श को उत्सुकता हुई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ईश्वरीय आगमन मीनार की तीसरी मंजिल की ओर बढ़ चला। उसने पहले ही ईश्वरीय आगमन मीनार के तीसरे स्तर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब उसने वास्तव में उसमें प्रवेश करने का निर्णय लिया। जिस क्षण आदर्श ने अपना पैर उठाया, आकाश से एक सुंदर प्रकाश किरण उसके शरीर पर गिरी। ये प्रकाश किरण गर्म थी और जानी पहचानी लग रही थी। एक विचार के साथ आदर्श को तुरंत एहसास हुआ कि ये एम्पायरियन मार्क की प्रकाश किरण थी। उसने एक बार फिर एम्पायरियन मार्क प्राप्त कर लिए थे। तीसरे स्तर के संरक्षक को हराने के बाद उसे स्वर्ग के चिन्हों का इनाम मिला था। हालांकि आदर्श को नहीं पता था कि उसे कितने चिन्ह मिलेंगे।
आसमान से आती प्रकाश किरण और तेज होती गई। जैसे ही प्रकाश किरण आदर्श की बांह की त्वचा में प्रवेश करती, स्वर्ग का चिन्ह धीरे धीरे दिखाई देने लगा। एक के बाद एक ड्रैगन जैसे सुंदर शल्क प्रकट होने लगे। ये ड्रैगन के शल्क सघन होकर घने हो गए। आदर्श की त्वचा थोड़ी सुन्न और दर्दनाक लगने लगी, लेकिन उसे आराम भी महसूस हुआ। प्रकाश पुंज के गायब होने के बाद आदर्श ने एक आसान गिनती की। तीसरे स्तर के संरक्षक को हराने से उसे एक ही बार में 18 एम्पायरियन मार्क्स मिल गए थे। पहले के 37 एम्पायरियन मार्क्स के साथ आदर्श के पास अब कुल 55 एम्पायरियन मार्क्स थे। अपने हाथ पर स्वर्ग के निशान देखकर आदर्श ने आह भरी। जब वो तीसरे स्तर के संरक्षक के हमलों का सामना करने में कामयाब रहा तो उसे एक भी एम्पायरियन चिन्ह नहीं मिला। हालांकि उसे हराकर उसने 18 एम्पायरियन चिन्ह प्राप्त कर लिए थे। 55 एम्पायरियन मार्क्स एक ऐसी संख्या थी जिसने आकाशराज और उनके साथियों को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने पर धूल चटा दी थी। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन आदर्श जानता था कि उसने इतने सारे मार्क्स इसलिए प्राप्त किए थे क्योंकि उसने महान महारानी की जरूरतों को पूरी तरह पूरा किया था, जबकि आकाशराज और उनके साथियों के पास बहुत कम मार्क्स थे। उसके सारे परीक्षण पूरी तरह से पूरे नहीं हुए थे। ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा सकता है कि उसने कुछ खास मौकों पर महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के नियमों का पालन किया था। इस प्रकार जब वो अंततः महान साम्राज्ञी रहस्यवादी क्षेत्र के अंतिम खजाने की तिजोरी में प्रवेश कर गया तो उसके पास मौजूद एम्पायरियन चिन्हों की संख्या संभवतः अपर्याप्त थी। उसका आगे का रास्ता अभी भी लंबा था। ईश्वरीय आगमन मीनार संभवतः इन परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यही अवसर भी मौजूद थे। आदर्श ने निश्चय किया कि वो पूर्णता प्राप्त करने के लिए इस मार्ग पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, तभी उसे प्राचीन महान महारानी की मान्यता प्राप्त हो सकेगी। आदर्श सीढ़ियों पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ईश्वरीय आगमन मीनार के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। आदर्श ने तीसरे तल के दरवाजे से अंदर देखा। ईश्वरीय आगमन मीनार का तीसरा स्तर एक सीलबंद भव्य हॉल था। पहला स्तर एक भव्य हॉल था, दूसरा स्तर एक विशाल उजाड़ दुनिया थी, जबकि तीसरा स्तर वापस एक भव्य हॉल में बदल गया। आदर्श दरवाजे से अंदर कदम रखते समय हल्के से लड़खड़ाया। उसने ज्योति को देखने की उम्मीद में अपने आसपास का जायजा लिया, लेकिन तीसरी मंजिल का भव्य हॉल खाली था। ज्योति कहीं नहीं था। हालात को देखते हुए या तो ज्योति ने तीसरा तल छोड़ दिया था या फिर ईश्वरीय आगमन मीनार का तीसरा तल अलग थलग था। यहां हर कोई सिर्फ खुद को देख सकता था, एक दूसरे से मिल नहीं सकता था। तीसरी मंजिल का भव्य हॉल पहली मंजिल जितना भव्य नहीं था। इसके विपरीत उसमें एक गंभीर भावना थी। भव्य हॉल की फर्श की टाइलें मीनार के बाहर वाले चौकोर हिस्से से मिलती जुलती लग रही थीं। टाइलें एक ऐसे पत्थर से बनी थीं जो स्याही की तरह काला था। उन पर कदम रखते ही उसे रक्त क्यू का एक ज्वार अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ। आदर्श कुछ खंभों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। भव्य हॉल के बीचों बीच एक पेंटिंग टंगी थी। ये पेंटिंग नीले पत्थर की दीवार पर टंगी थी। इतने लंबे समय के बाद कागज पीला पड़ने लगा था, फिर भी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति साफ और पहचाना जा सकता था। तस्वीर को स्पष्ट रूप से देखकर आदर्श दंग रह गया। ये है। तस्वीर में दिख रहा आदमी जमीन पर बैठा था। उसकी पीठ एक पेड़ से टिकी हुई थी। उसका एक पैर सीधा था, जबकि दूसरा पुल की तरह मुड़ा हुआ था। उसकी बाईं कोहनी उठे हुए घुटने पर टिकी थी और दाएं हाथ में एक लौकी थी। वो शराब के घूंट पी रहा था। बगल में उसकी तलवार जमीन में तिरछी धसी हुई थी। तलवार की धार भी खून से सनी हुई थी। ये चित्र बेढंगे ढंग से बनाया गया था। जिस तरह से स्ट्रोक बनाए गए थे उससे ऐसा लग रहा था जैसे किसी कला विशेषज्ञ ने नशे में धुत होकर बेतरतीब ढंग से इसे बनाया हो। इसे स्याही में डुबोकर एक ही बार में जानबूझकर बनाया गया था। इस पेंटिंग को देखकर आदर्श ये नहीं बता सका कि उसके मन में क्या था। चित्र में नीले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति नीले वस्त्र पहने हुए तलवारबाज थे, जिन्होंने पहले देखी गई डिस्क एरे छवियों में काले कवच वाले योद्धा से लड़ाई की थी। तलवार की धार खून से सनी हुई थी, जिससे साबित होता था कि नीले वस्त्र पहने तलवारबाज ने अभी अभी एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। बहुत मुमकिन था कि उसने अपने दुश्मन को मार गिराया हो और उसके बाद उसे उस बड़े युद्ध की जरा भी चिंता नहीं रही जो उसने अभी अभी झेला था, बल्कि वो घास के मैदान में एक पेड़ से टेक लगाकर अकेला बैठ गया। वो जंगल को देखता रहा और शराब पीने लगा और जल्दी से अपने गिले शिकवे दूर करने लगा। ये किस प्रकार का अपरंपरागत और अनियंत्रित जीवन था। आदर्श चित्र के सामने रुका और उसे देर तक देखता रहा। उसने पहले तल पर नीले वस्त्रधारी तलवारबाज के दृश्यों वाली डिस्क व्यू रचना चुनी थी और अब उसे ईश्वर आगमन मीनार के तीसरे तल पर नीले वस्त्रधारी तलवारबाज का चित्र दिखाई दिया था। क्या ये महज संयोग था या फिर उसने नीले वस्त्रधारी तलवारबाज की चक्राकार आकृति को चुना था जिसके परिणाम स्वरूप उसे ये पेंटिंग दिखाई दी? आदर्श इसे समझ नहीं पाया। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में तरह तरह के रहस्य छिपे थे। प्राचीन महान महारानी के प्रभावशाली तरीकों को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से वो सोचती थी और रहस्यमय क्षेत्र में जो योजना बनाती थी उससे वो चिंतित हो जाता था।
ये चित्र तलवार को समझने में मेरी मदद कर सकता है। आदर्श ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसने कुछ देर के लिए तस्वीर देखना बंद करने का फैसला किया। वो नीले पत्थरों वाली दीवार के पीछे गया और वहां उसे किताबों की अलमारियों की एक कतार दिखाई दी। लकड़ी की वो पुरानी किताबों की अलमारी इतने सालों बाद भी खड़ी थी, मानो उसने महान महारानी के रहस्यमयी साम्राज्य के लंबे इतिहास को देखा हो। आदर्श किताबों की अलमारी के सामने गया और उसने किताबों की अलमारी पर सीलबंद जेड स्क्रॉल की पंक्तियां देखी। उसने बेतरतीब ढंग से एक अक्षर चुना और अपनी समझ उसमें डुबो दी। जेड स्क्रॉल के अंदर बेहद प्राचीन शब्द थे। जटिल रेखाओं के कारण वे बहुत अस्पष्ट लग रहे थे। ग्रीन वाटर सूत्र। आदर्श ने जैसे ही पहला जेड स्क्रॉल खोला, उसे 3 शब्द दिखाई दिए। क्या ये खेती तकनीक मैनुअल था? आदर्श की आंखें चमक उठीं। ग्रीन वाटर सूत्र सुनने में किसी जल तत्व आधारित साधना तकनीक का नाम लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि किताबों की अलमारी में रखे सभी जेड स्क्रॉल साधना तकनीकों के मैनुअल हों? आदर्श ने कुछ अन्य जेड स्क्रॉल उठाए। अवकाश तलवार सूत्र, आध्यात्मिक अदृश्यता रहस्यवादी पुस्तक, स्टार गैदरिंग मैनुअल। हर जेड स्क्रॉल पर एक साधना तकनीक का नाम लिखा था। उनमें से कुछ गति तकनीकें, आक्रमणकारी चालें और अन्य प्रकार की नियमावलियां थीं। प्राचीन महान महारानी ने अपनी साधना तकनीकें ईश्वर आगमन टॉवर के तीसरे स्तर पर छोड़ दी थीं। आदर्श के मन में अचानक ऐसा ही विचार आया। तभी महान साम्राज्ञी रहस्य लोक की ठंडी आवाज एक बार फिर गूंजी, तुम्हारे पास कोई भी 2 नियमावली चुनने के लिए 4 घंटे हैं। उसके बाद नीले पत्थरों वाली दीवारें बंद कर दी जाएंगी। घंटों तक आदर्श निराश हो गया। ये बहुत छोटा था। डिस्क एरे चुनने में उसे मुश्किल से 1 घंटा लगा। डिस्क एरे में छवियों को देखकर ही वो ये तय कर पाया कि क्या वो छवियों के दबाव को झेल सकता है। वो ये भी तय कर पाया कि छवियों में मौजूद चीजें उसके लिए साधना के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि मानव शरीर चुनना कोई आसान काम नहीं था। उसे ये तय करने के लिए कि वो मैनुअल उसके लिए उपयुक्त है या नहीं, प्रत्येक मैनुअल का कम से कम आधा भाग पढ़ना पड़ता था। जहां तक ये जानने की बात थी कि क्या वो उसमें महारत हासिल कर सकता है, तो उसे मैनुअल की कठिनाई जानने के लिए उसका दूसरा भाग पढ़ना पड़ा। और ये सभी नियमावलियां गूढ़ थीं। उनमें से एक भी पुस्तक को समझना आसान नहीं था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में एक पुस्तिका चुनना ही एक चुनौती और परीक्षा है। 4 घंटों में इतनी सारी पुस्तिकाएं पढ़ना कैसे संभव है? आदर्श ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि चूंकि नियम प्राचीन महान महारानी द्वारा निर्धारित किए गए थे, इसलिए उसे उनका पालन करना ही था। केवल 4 घंटे के समय में उन्होंने जल्दी से जेड स्क्रॉल उठाया और उनकी सामग्री को देखा। यदि मैनुअल में 5 तत्व संबंधी नियमों या सृजन संबंधी नियमों के प्रति स्पष्ट पूर्वाग्रह होता था, तो आदर्श द्वारा उन्हें तुरंत त्याग दिया जाता था। उन्होंने शुद्ध यांग नियमों का पालन किया। चूंकि नियम मेल नहीं खाते थे, इसलिए पढ़ने लायक कुछ भी नहीं था। यदि हथियार सही नहीं था, तो उसने उसे पढ़ा ही नहीं। यदि साधना तकनीक स्वयं में पर्याप्त गहन नहीं थी, तो उन्होंने उसे नहीं पढ़ा। यदि विषय वस्तु बहुत छोटी होती, तो वो उसे नहीं पढ़ता। साधना तकनीकें बहुत ज्यादा थीं, इसलिए अपनी चयन गति बढ़ाने के लिए वो केवल एक मोटे अनुमानी को ही फिल्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। हो सकता है कि कुछ साधना तकनीकें विषय वस्तु में छोटी हों, लेकिन वे उतनी ही गहन थीं। फिर भी आदर्श को इसकी परवाह नहीं थी। वो पहले ही 2 घंटे बिता चुका था, फिर भी उसे अभी तक अपने लिए उपयुक्त साधना तकनीक नहीं मिल पाई थी। ये देखते हुए कि उसके पास अभी भी आधे से अधिक साधना तकनीकें शेष थीं, आदर्श के पास अपनी गति को और बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये परीक्षा सचमुच थका देने वाली थी। इसमें साधक की दृष्टि, भेद करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता और ग्रहणशीलता का परीक्षण किया जाता था। एक किसान की अच्छी तरह से खेती करने की क्षमता का पता मैनुअल को तेजी से पढ़ने की क्षमता से भी लगाया जा सकता है। आदर्श तेजी से पढ़ने लगा। आदर्श के दिमाग में गूढ़ शब्द कौंधने लगे और वो अपने लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनने लगा। प्रत्येक मैनुअल जिसे वो देखता था, चाहे वो उपयुक्त हो या नहीं, या आदर्श ने उसे चुनने का निर्णय लिया हो या नहीं, उसका स्थान और उसकी मूल विषय वस्तु आदर्श को याद रहती थी। इससे बाद में उसके लिए चुनाव करना आसान हो गया। ये आदर्श की याददाश्त की भी एक बड़ी परीक्षा थी। 30 मिनट और बीत गए, समय सीमा नजदीक आ गई। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बचा था। आदर्श के माथे पर पसीना आ गया। महान महारानी के रहस्यमय लोक का संग्रह बहुत समृद्ध था। लगभग किसी चीज की कमी नहीं थी। जब से आदर्श स्वर्गयुग जगत में आया था, तब से वो स्वर्गयुग जगत की कुछ साधना तकनीक नियमावलियों के संपर्क में आया था। उसे लगा कि स्वर्गयुग जगत के बड़े समूहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई नियमावलियां प्राचीन काल की नियमावलियों से संबंधित थीं। संभवतः वे इन्हीं नियमावलियों से विकसित भी हुई थीं। कुछ साधना तकनीक मैनुअल थे जो स्वर्गयुग दुनिया में फैल रही प्रतिलिपि से कहीं अधिक बेहतर थे। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ होगा क्योंकि इतने वर्षों तक परंपरागत रूप से प्रचलित रहने के बाद खेती की तकनीक संबंधी नियमावलियां अधूरी रह गईं या लुप्त हो गईं। ये एहसास होने पर आदर्श ने अधिक ध्यान से पढ़ा। 30 मिनट और बीत गए, 1 घंटा बचा। आदर्श ने अपना पसीना पहुंचने में समय नहीं लगाया।
उसके पास अभी भी 1/4 मैनुअल थे जो उसने नहीं पढ़े थे। उसे समय की अच्छी समझ थी, इसलिए शायद वो समय खत्म होने से पहले ही सभी मैनुअल पढ़ लेता। और इस समय जब आदर्श ने रक्तलाल जेड स्क्रॉल उठाया तो उसके हाथ अचानक जम गए। ओह, ये तो... आदर्श घबरा गया। इस जेड स्क्रॉल में कोई साधना तकनीक या चालों का कोई समूह दर्ज नहीं था, बल्कि ये एक पहलू टोटेम रहस्यवादी तकनीक थी। ये एक अनिवार्य रहस्यवादी तकनीक थी जिसका इस्तेमाल योद्धा अपने पहलू टोटेम को संक्षिप्त करने के लिए करते थे। हालांकि इसके नाम के अलावा इसमें कुछ भी ज्यादा चौंकाने वाला नहीं था। ये 10,000 जानवरों का टोटेम था।